मैम, बिलासपुर के स्कूल पर सवाल उठा है कि वो सीबीएसई एफिलेटेड नहीं है। यहाँ की क्या स्थिति है? हम 1100 प्लस न्यू रिजर्वेशन कर चुके हैं। इस चीज़ की तो अश्योरिटी रहती है कि जो 8 तक पढ़ाई किया है, वो अगर 9वीं में जा रहा है, तो वो सीबीएसई में ही जाएगा। कहीं कोई इश्यू बता के या कोई एक्सक्यूज़ दे के ऐसा तो नहीं है कि अब आप सीबीएसई नहीं जा जी सकते हैं, तो सवाल किस बिना पर उठ रहे हैं? जिस प्रकार से आपने बताया कि पिछले बार भी कई सारे एनरोलमेंट्स हुए थे, तो उनके एग्ज़ाम्स हुए होंगे, रिज़ल्ट्स आए होंगे, तो रिज़ल्ट्स तो सीबीएसई के ही मिले होंगे उनको। एक्चुअली देखिए, जब कोई एक नाम एक ब्रांड मार्केट में आता है तो नाम कम और बदनामी ज़्यादा होती है, तो सब बिलासपुर में सर जो शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं कि इसमें अपन जांच करेंगे, क्योंकि कोई शिकायत होती है तो जांच करना लाजमी है। तो उसमें क्या कुछ चीज़ें, तो जब मार्केट में इस प्रकार की चीज़ें चल रही है, तो उसके लिए नारायणा ग्रुप आगे क्या स्टेप्स लेने वाला है? आज के युग में अपने आने वाली जनरेशन को, अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देना हर माँ बाप का कर्तव्य है, और वो इसकी कोशिश भी करते हैं। मगर इसी बीच में कई खबरें निकल कर सामने आती है कि स्कूल धोखेबाजी कर रहा है, सीजी का एफिलिएशन, सीबीएसई का एफिलिएशन, इस तमाम प्रकार की जालसाजी हो रही है। और ऐसी बातें निकल कर सामने आई थी बीएनएस स्कूल को लेकर। अब एक और मामला निकल कर सामने आया जहाँ नारायणा ग्रुप के ऊपर सवाल उठाए, जहाँ बीएस जो बिलासपुर के स्कूल है उसके एफिलिएशन पर सवाल उठे कि सीबीएसई है कि नहीं है। इस वक्त हम इसके दुर्ग ब्रांच में मौजूद हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं नारायणा ग्रुप को लेकर जो अफवाहें चल रही है, वो कितनी सच है, कितनी भ्रामक। मैम, बिलासपुर के स्कूल पर सवाल उठा है कि वो सीबीएसई एफिलेटेड नहीं है। यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, एक तो आपने खुद ही कहा है कि अफवाह है, तो ये अफवाह ही है, क्योंकि बिलासपुर भी सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, हमारा भी है। हम दुर्ग भिलाई में, ये सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ में 4 ब्रांच एक साथ लेके आए हैं। तो हमारे में हर चीज़ें चारों में एक से समान ही होती है। सीबीएसई एफिलिएशन मिला है तो बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई तीनों को सीबीएसई एफिलिएशन नंबर मिला हुआ है। आप उस नंबर को आप डाल करके डायरेक्ट वेबसाइट में चेक भी कर सकते जब हैं। एफिलिएशन है तो सवाल किस बिना पर उठ रहे हैं? एक्चुअली देखिए, जब कोई एक नाम एक ब्रांड मार्केट में आता है तो नाम कम और बदनामी ज़्यादा होती है, तो समझ जाइए उसी तरीके से कुछ लोग इस तरीके की अफवाह फैलाना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि कौन क्या फैला रहा है। मेरा मानना ये है कि हमने इतने बच्चों का जो विश्वास जीता है पिछले साल, और इस साल भी हमारे जो एडमिशन हो रहे हैं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स हम पे वो ट्रस्ट बना के रखें। हम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हम डॉक्यूमेंट सहित इस चीज़ को प्रमाणित कर सकते हैं। मैम, अभी हमारे यहाँ कितने स्टूडेंट्स होंगे टोटल? पिछले साल मैंने 306 बच्चों का एनरोलमेंट किया था, और इस साल मोर देन 300 रिजर्वेशन मैंने न्यू कर लिए हैं। दुर्ग ब्रांच की बात बता रही हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर छत्तीसगढ़ हम 1100 प्लस न्यू रिजर्वेशन कर चुके हैं। तो पेरेंट्स देखिए, कुछ लोग ये ज़रूर कह रहे हैं बट ऐसा है नहीं। हमने कैरिकुलम भी सीबीएसई का ही फॉलो किया है, और हमारी स्टेट मान्यता भी तीनों ही ब्रांचेज में अलग अलग हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी हमने जैसे कहा हम सारे लोग दे सकते हैं। मैम, जिस प्रकार से आपने बताया कि पिछले बार भी कई सारे एनरोलमेंट्स हुए थे, तो उनके एग्ज़ाम्स हुए होंगे, रिज़ल्ट्स आए होंगे, तो रिज़ल्ट्स तो सीबीएसई के ही मिले होंगे उनको। जी, आप लोगों को मैं वही बताना चाह रही थी कि एक गाइडलाइन होती है कि जब तक बच्चा 7वीं तक होता है, बल्कि 8वीं तक, वो सीसीई पैटर्न करता है। उस सीसीई पैटर्न में सारे इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं जो एग्जैक्टली सीबीएसई के हिसाब से हमने नॉर्म्स फॉलो किए हैं। पहली बार सीबीएसई में बच्चा सिर्फ क्लास 9th में ही एनरोल होता है, और 26-27 में हमारे जो भी 9th के बच्चे हैं या जो भी आने वाले बच्चे हैं आगे हर सत्र में, वो सीबीएसई में ही एनरोल होंगे। मतलब इस चीज़ की तो अश्योरिटी रहती है कि जो 8 तक पढ़ाई किया है, वो अगर 9वीं में जा रहा है, तो वो सीबीएसई में ही जाएगा। कहीं कोई इश्यू बता के या कोई एक्सक्यूज़ दे के ऐसा तो नहीं है कि अब आप सीबीएसई नहीं जा जी नहीं, सकते? बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि बाकी स्कूल क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, पर आप लोग एज ए अवेयर पेरेंट, क्योंकि जब आप इतना कुछ देखते हैं गूगल में या नेट पे, ये भी देखिए कि स्टेट के तहत कोई स्कूल ओपन होता है, वो कैरिकुलम फॉलो करता है, वो गाइडलाइन फॉलो करता है सीबीएसई की, तभी उसका वो सरस में फॉर्म पोर्टल में भरता है। वहां से एक टीम गठित होकर आती है जो इंस्पेक्शन करती है, तो वो सीबीएसई का ही इंस्पेक्शन करती है, इंफ्रा से लेके एकेडमिक तक, बच्चों की कॉपी से लेकर के कैरिकुलम तक, सारी चीजें टीचर्स के रिक्रूटमेंट से भी, उनकी डिग्री से भी, जब वो उसे सच पाती है तभी वो हमें एक सीबीएसई नंबर अलॉट करती है, जिसके तहत हम 9th में और 11th में अपने बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ सर भी मौजूद हैं। सर, जैसा कि मैम ने भी बताया कि सीबीएसई एफिलेटेड है, सारे सर्टिफिकेट, सारे पेपर हमारे पास हैं। तो जब मार्केट में इस प्रकार की चीज़ें चल रही है, तो उसके लिए नारायणा ग्रुप आगे क्या स्टेप्स लेने वाला है? सर ये पूरा मतलब फॉल्स कमेंट्स है। सो ये चीज़ के लिए नारायणा ग्रुप मतलब
हमारा एक डॉक्यूमेंट हिसाब जो से भी देखा है जाए तो छवि खराब कर, जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही yes, है, sir. तो कुछ ना कुछ स्टेप्स पूरे, क्योंकि पूरे ग्रुप की बात है, एक आध स्कूल की तो बात नहीं है, पूरे नारायणा ग्रुप पे सवाल उठ रहे हैं। सो हमारा डॉक्यूमेंट जो भी है ना, हम लोग का, आपका, सबका, पेरेंट्स का, आपका, मीडिया का, अभी दिखा दूंगा सर। सारी चीजें रेडी ईच एंड एवरीथिंग रेडी सर। और जो बिलासपुर में जैसे शिक्षा अधिकारी ने जांच के भी आदेश दिए हैं, तो वो जांच प्रक्रिया चल रही है, कैसे क्या है अभी इसमें? सो उसका बारे में हमारा और एक एग्जाम्पल, बिलासपुर में सर जो शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं कि इसमें अपन जांच करेंगे, क्योंकि कोई शिकायत होती है तो जांच करना लाजमी है, तो उसमें क्या कुछ चीजें चल रही है? वहाँ पे भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच की गई है और पूरी तरह से नारायणा ग्रुप को निर्दोष पाया गया है। और जो भी भ्रामक जानकारियाँ फैल रही थी, हम अब ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले सभी पालकों को जो भी एडमिशन लेने वाले हैं, जो जिन्होंने ले लिया है, उनको इस चीज़ से अवेयर कराएं कि नारायणा ग्रुप जो है वो अभी का ग्रुप नहीं है। ये विगत 47 वर्षों से, आप समझ सकते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर अपनी शालाएं चला रहा है। ये एक राज्य का मामला, ये एक शहर का मामला नहीं है, वरन ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पर आप सीख सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम जो शिक्षा स्तर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नारायणा ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आप कह सकते हैं। हमारे खेल के मैदान, हमारे प्रयोगशाला, हमारी कक्षाएं आप देख सकते हैं, जो वातानुकूलित रूम्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जो पूरी तरह से शिक्षा को एक अलग स्तर पर लेके जाती हैं। आप देख सकते हैं भिलाई, दुर्ग में ऐसी कोई शाला अभी तक मैंने तो नहीं देखी है, और बहुत ही अच्छा स्तर पर हम शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आप समझ सकते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं जो इस चीज़ों को पचा नहीं पाते हैं या ऐसा सोचते हैं कि किसी भी तरह से गरिमा को धूमिल किया जाए, अब मैं कह सकता हूँ, तो यही प्रयास किया जा रहा है। परंतु आप जैसे कुछ अच्छे मीडिया प्रभारियों के द्वारा हम ये सूचना सभी जनता को सार्वजनिक स्तर पर, ये हमारा दायित्व भी है, क्योंकि हम एक मैनेजमेंट है, तो ये हमारा दायित्व है कि सार्वजनिक स्तर पर हम सभी पालकों को ये सूचित करें कि आप किसी भी भ्रामक जानकारी में ना आए। हम पूरी तरह से सीबीएसई से, स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। हम अच्छे शिक्षक आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। कक्षा 9वीं के लिए भी भिलाई एवं दुर्ग दोनों शालाओं में। इन सब विषय में सबसे ज़्यादा जो टेंशन में आते हैं वो होते हैं पेरेंट्स, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर। तो क्या ये माना जाए कि अगर कोई पेरेंट्स आपके पास क्वेरीज लेके आता है या क्वेश्चंस लेके आता है, तो उनको अच्छे से चीज़ें समझाई जाएगी और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे, भैया हम लीगल हैं, हमारे पास एप्लीकेशन है? अब 2 या 3 दिनों से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जिन पालकों ने हम पे अपना विश्वास दिखाया है, जो पिछले वर्ष हमारे साथ प्रवेश लिया था, वो तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, मैं कहना चाहूँगा। और वही हमारे माउथ पब्लिसिटी आप कह सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी शिक्षा ली है हमारे यहाँ, वे जानते हैं कि किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन जो है नारायणा स्कूल अपने छात्रों को देता है। और वही अपने आने वाले जो अदर पालक हैं, उनको भी वो सूचना दे रहे हैं। और हम भी अपने स्तर पर अपने प्रयासों से हम बता रहे हैं कि हम पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, किसी प्रकार का इसमें कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी आप तक साझा की गई है कि इस प्रकार से इस विद्यालय को, नारायणा ग्रुप को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसी बातें स्कूल प्रबंधन की ओर से बताई जा रही है। अब इसमें क्या सच है क्या नहीं है, जांच भी हो चुके हैं, जांच में क्लीन चिट भी मिल चुका है जैसा बताया जा रहा है। आगे इसमें क्या कुछ अपडेट होगा, हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।